वाइट सॉस पास्ता क्रीमी चीज़ी बग़ैर चीज़ के बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वाइट सॉस पास्ता चीज़ के बगैर इतना मज़ेदार बनेगा कि बस खाने वाले खाते ही चले जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली होगा, इसमें चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इसका टेस्ट और टेक्सचर किसी भी हिसाब से चीज़ी वाइट सॉस पास्ता से कम नहीं होगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तमाम इसी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मज़ेदार क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस पास्ता जो है बग़ैर चीज़ के किस तरह से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले इसके लिए मैं एक पैन ले लूँगी और पैन में जो है वो ऑयल गरम कर दूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और 1 टेबल स्पून जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया और इसको जस्ट सौते करेंगे हम 1 मिनट के लिए। ऑयल गरम है तो ये उछलने शुरू हो जाता है, तो हम इसको जो है ऊपर से कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 1 मिनट के बाद फ्लेम को जो है वो लो कर लेंगे और इसको ऊपर से जो है ओपन कर लेंगे और चम्मच से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जस्ट इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। चिकन मैंने 250 ग्राम जो है ली है, और इसको जो है ये बोनलेस है, और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में जो है वो कट कर लिया है। इसको जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, और हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। चिकन अपना पानी खुद ही छोड़ देगी और ये यखनी की फॉर्म में हो जाएगा। फिर से कवर कर देंगे और इससे टेस्ट जो है ना हमारे वाइट सॉस पास्ते का और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी देख सकते हैं चिकन डाली है मैंने, तो इसने यखनी जो है छोड़ने शुरू कर दी है। इसके बाद इसमें सॉल्ट डाल दी है मैंने 1 टेबल स्पून। आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पास्ता बना रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली। बड़े मुख्तसर से मसाले डालेंगे लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर वाइट पेपर डाला है। अगर आप लोग वाइट पेपर पसंद नहीं करते हैं तो आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब इसके अंदर मैंने दो गाजर जो है वो मैंने कट कर ली थी, वो इसमें डाल दी हैं, और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। वेजिटेबल्स जो हैं अमूमन बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन पास्ता वगैरह में खा लेते हैं, तो आप ज़रूर डालिएगा, और अगर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद शिमला मिर्च जो है वो भी मैंने एक जो है वो कट कर ली थी, और किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, वो डाल दी मैंने। और इसके बाद जो है ना बंद गोभी जो है मैंने वो भी एक छोटा फूल था मेरे पास बंद गोभी का, जो है वो मैंने इसमें डाल लिया था, और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अब इस वक्त हम इसका सॉस रेडी कर रहे हैं। मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया था बड़ा भर भर कर, और इसके बाद जो है ना मैंने हाफ़ कप जो है वो मैदे का लिया है इसमें, और इसको जो है अच्छे तरीके से मैं इसमें जो है मिक्स कर रही हूँ। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी इसलिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तेज़ हाथों से आपने इसको चलाना है। इसके बाद रूम टेम्परेचर पे 1 कप दूध का मैंने इसमें डाल दिया, और फ्लेम को जो है ना बिल्कुल हमने लो कर दिया इस वक्त। अब ये इस तरह से गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। आप चाहें तो 1 कप दूध का और डाल दें, चाहे पानी डाल दें। मैंने पानी डाल लिया था ऊपर से। और अब इसके अंदर जो है ना मैं चिकन पाउडर डालूँगी। चिकन पाउडर से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसके अंदर। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैदे के लम्स ना बने, गुठलियाँ वगैरह ना बने। थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिए बीच में, स्मूथ सी जो है ना इसका पेस्ट बन जाए, गाढ़ा सा जैसे चीज़ी होता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर 2 चम्मच भर के जो है ना आप सूखे दूध के भी डाल सकते हैं। उससे बहुत अच्छा सा जो है ना वो टेक्सचर हो जाता है इसका। मैंने फ़िलहाल नहीं डाला था। आप ये देख सकते हैं जो छोटी छोटी गुठलियाँ बनी हैं वो भी हम इसको जो है मैश कर देंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ आ जाते हैं अपने जो वेजिटेबल्स और चिकन को हम सौते कर रहे थे। मैंने इसके बाद हरी प्याज जो है वो भी डाली थी थोड़ी सी। आप भी डाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इससे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एंड में डालनी है हरी प्याज, वो जल्दी से गल जाती है, थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। और अब ये मिक्स हो गया है। अब 1 पैकेट पास्ता का जो है मैंने ले लिया था, वो मैंने बॉईल कर लिया था, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। आपने जितना भी पास्ता बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप चिकन और वेजिटेबल्स जो है लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम मीडियम टू हाई है इस वक्त। तेज़ हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। और आप ये देख सकते हैं ऑयल मैंने बस शुरू में जो डाला था वही मैंने यूज़ किया है, ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला है। इसके बाद जितना भी मेरा ये वाइट सॉस था मैंने सारा इसके अंदर पोर कर लिया है, और इसको जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़े सा हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो जाएगा। मेरे बच्चे बड़े ही बेचैन हैं कि जल्दी से रेडी हो और अम्मी हमें ये दे दो और हम खाएं। और ये देखें, मैंने इसको 5 मिनट के जस्ट हल्की आंच के पे रख दिया था, और 5 मिनट के बाद जो है ना मैंने इसको ओपन किया है।
मेरे बच्चे आलू बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने आलू को जो है ना क्यूब्स में कट करके फ्रेंच फ्राइज़ की तरह जो फ्राई कर लिया था, वो इसमें मिक्स कर लिया है। बस मेरी हर डिश में आलू जो है ना किसी न किसी तरीके से आ ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ आलू। और ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना कोई केचप डाला है, ना चिली सॉस, सोया सॉस, बस ऐसे ही इसको रेडी किया है। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा ये जो है रेडी हुआ है। चख के बताती हूँ, बहुत ही अच्छा बना है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मुख्तसर सी इंग्रेडिएंट से मज़ेदार सी रेसिपी बनी है और टेस्ट में तो लाजवाब है। बस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत शुक्रिया वीडियोज़ को पसंद करने का। इसी तरह की मज़ेदार और आसान बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ लेकर बहुत जल्द आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई भी कीजिएगा और कमेंट में बताया भी करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।